नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। और आज हम यहाँ देखेंगे कि 200 वाट 250 वॉट जो पी एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और ये इस तरह का सेकंड पार्ट है यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो पहले ही इसका वीडियो आ चुका है, चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी आई बटन में यहाँ ऊपर दे दूंगा, जहाँ आएगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो है इस तरह से दिख रहा है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए 2 पार्टों में मैंने बनाया था कि आपको समझने में भी आसानी हो। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी आसानी से समझ पाएंगे। थोड़ा आगे का सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 36 वोल्ट की लाइन ड्रॉ की है, जहाँ 36 वोल्ट सप्लाई आप देख रहे हैं, प्लस BE। और नीचे आप देखेंगे माइनस BE, जो ग्राउंड की लाइन होती है हमारी। और इसके जो प्लस BE हमारी लाइन है, इसी के यहाँ पे आपको एक IC मिलेगी, रेगुलेटेड IC, जिसका नंबर होता है 7820। ठीक है, तो इसकी पहली पिन जो होती है हमारी वो इनपुट की होती है, और मिडल ग्राउंड होती है, लास्ट वाली आउटपुट होती है, जिससे हमें सप्लाई मिलती है रेगुलेटेड होके। तो एक बार कर लेते हैं वो भी। ये 20 वोल्ट आपको रेगुलेटेड मिलेगी। 7820 यानी कि जो 20 वाला जो नंबर होता है वो उतना ही वोल्ट जनरेट करके हमें देती है। ठीक है, तो ये 20 वोल्ट रेगुलेटेड हो गया। अब मिडिल पिन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है, कुछ नहीं है, इस तरह से जोड़ते हैं। अब जो भी इसका रेटेड यहाँ पे नंबर होगा उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगी। 18 वोल्ट भी मिलती है कई बार, यहाँ 20 वोल्ट यूज़ किया गया है तो हम 20 बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 36 की लाइन होगी हमारी, और उसके साथ ही हमें 20 वोल्ट भी मिल जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, IP3951 जो नंबर है यहाँ इसका, वो छोड़ देते हैं। इसकी प्राइमरी में एक वाइंडिंग होती है, यहाँ से आई और इस तरह से निकल जाएगी। सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग होती हैं, सेपरेट सेपरेट, तो 4 सिरे होते हैं उनके। तो पहले हम एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं यहाँ पे, या तो ये 4007 मान लें आप उसे, या MJ 3055। हालांकि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, तो वही मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। और नीचे भी हम ले लेंगे। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख लीजिए साइड से कि 4007 जो नंबर था, या आप MJE 3055 लगाएं, सेम ही है, BCE इस तरह से इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आगे समझ लेते हैं। इसकी वाइंडिंग की पहली पिन जो रहेगी, तो पहला सिरा जो एक रहेगा वो हमारे सीधे बेस पे चला जाएगा, MJE 3055 के एक साइड पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सिरा जो होगा, क्योंकि ये कॉइल जो होती है इंटरनली कनेक्टेड होके, एक सिरा यहाँ होगा और दूसरा सिरा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही अगली वाइंडिंग जो होगी उसका एक सिरा यहाँ होगा, और लास्ट वाला सिरा होगा वो जाके सीधे अगले वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाएगा। यहाँ कनेक्ट हो गई जिस तरह से ये, तो दोनों बेस कनेक्ट हो गए हमारे ट्रांजिस्टर के। अब इनके एक एक सिरे बचते हैं। ठीक है, तो इन पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगेंगी, और वो प्लस सप्लाई से जाके जुड़ता है। तो वो अरेंजमेंट किस तरह का है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस पैरेलली लगी होंगी, और ये 2K2 0.5 वॉट होती हैं। ठीक है, यहाँ टोटल 4 लगेंगी, एक कॉइल पे 2 और दूसरी कॉइल पे भी 2। तो ये सारी की वैल्यू जो है 0.5 वॉट में 2K2 होगी। तो इनको हम जो कनेक्ट कर लेते हैं, और अगली वाली रेजिस्टेंस ले लेते हैं, उन्हें भी पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। अब इन रेजिस्टेंसों को पैरेलल कनेक्ट करने के बाद में आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक नेटवर्क देखिए अब बन गया कि 2 रेजिस्टेंस जो है हमारी वो इस वाले कॉइल के एक सिरे पे काम करेंगे, और 2 रेजिस्टेंस हैं वो इस वाले कॉइल के एक सिरे पे काम करेंगे। मतलब ये वाला नेटवर्क हमारा इस वाले बेस के लिए जाएगा, और ये वाला नेटवर्क होगा वो अगले ट्रांजिस्टर के बेस को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ से जुड़ा रहता है एक वायर, ये वायर जुड़ा होता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 100 ओम 1 वॉट। और इसी के नीचे एक प्रीसेट लगा होता है जो आप एडजस्ट करते हैं वोल्टेज, वहाँ पे आप देखिए 100 ओम का एक प्रीसेट लगा होता है। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड होने के साथ साथ ये सीधे जुड़ते हैं जाके आपके 20 वोल्ट रेगुलेटेड वाली लाइन से। तो यहाँ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से जो प्लस सप्लाई आएगी हमारी
वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए जाती है, और जब हम गेन एडजस्ट करते हैं तो इससे गेन एडजस्ट करके यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे जब वेरिएबल है ये वाला, तो जो चेंज होगा उसके हिसाब से वोल्टेज भी वेरी होके यहाँ चला जाएगा, दोनों पे, इस वाली कॉइल पे भी और नीचे वाली कॉइल पे भी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, कितना सारा अरेंजमेंट यहाँ कर रखा था। तो ये इतना हो गया। अब आगे अभी और बाकी है, थोड़ा सा समझने में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो इसके जो सिरा होता है वहीं से हमें एक सप्लाई का वायर लेना होता है, यानी कि कनेक्शन हमें लेना होता है आगे के लिए, और एक ये रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा रहता है। ये 33 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहीं से एक ये आगे चली जाएगी तो और एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ी हुई है इसकी, ठीक है। सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ी होगी जिसका नंबर 56 है, और इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जुड़ती है और इसका नंबर आपको मिलेगा 47 ओम में है ये वैल्यू सारी, ठीक है। 56 47 ओम में, यानी 3 रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, और यहीं से ये सीधे इसके एमीटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट कर देते हैं एमीटर पे, ठीक है। आपने देख लिया एमीटर पे कनेक्ट हो गया। और सेम नीचे वाले का भी ऐसा ही है, तो वो भी देख लेते हैं कि यहीं से सेकंड वाले सिरे से निकलेगा और इसके यहाँ से आ जाएगा। तो आगे का भी देख लेते हैं। इसमें इस तरह से है अरेंजमेंट। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज आती है या कुछ भी सुनाई देता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस लगेगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो भी आपको 33 ओम ही मिलेगी यहाँ पे, जो यहाँ जुड़ी होती है इस तरह से। और इसका जो जाएगा अरेंजमेंट वो भी आगे वही उसी तरह से एक रेजिस्टेंस लगी होगी जिसकी वैल्यू ओम में है 56 ओम, यानी 56 ओम। और ये भी सीरीज में होके 47 की एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी रहती है जो इसके एमीटर के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो गया, दोनों का सेम सेम बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से जो यहाँ आप देख रहे हैं यहीं से एक हमारा निकलेगा सिरा बाहर के लिए, यानी एक पॉइंट जो निकलेगा वो हमारा बन जाएगा E1, यानी कि एक साइड जो हमारी है वो हम इधर 1 मानेंगे, नीचे वाली 2 मानेंगे। तो इस तरह से है, तो नीचे वाला भी सिरा होगा वो भी E2 बन जाएगा यहाँ से निकलेगा तो, ठीक है। ये आपने देख लीजिए E1 E2 हो गया, प्लस बी ई यहाँ हो गया, और माइनस बी ई यानी कि ग्राउंड ये हो गया। तो 4 सिरे यहाँ बन चुके हैं, बाकी और सिरे हम बना लेते हैं जो बने हुए हैं। तो यहाँ इसके एमीटर से जो एक निकलेगा वो सीधा बेस बन जाएगा हमारा। आप देख लीजिए यहाँ से ये एमीटर है और यहाँ से इस तरह से कनेक्ट हुआ है। डायरेक्ट एमीटर पे भी लगा सकते थे बट यहाँ से दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आपका B1 हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए सेम ऐसे ही एमीटर से निकलेगा और ये बेस 2 यहाँ आपको आउट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे देखें तो यहाँ NTC, अब बात आती है NTC। NTC जो होता है वो आपके ट्रांजिस्टर जिस हीट सिंक पे कसे होंगे दोनों ये, उसके बिल्कुल पास में काला सा लगा होता है। मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ आप देख लीजिए काला सा जो लगा रहता है वही NTC है ये, ठीक है। तो ये काम क्या करता है कि जैसे ही ये ट्रांजिस्टर हीट होगा तो हीट होने के बाद में ये इसको इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ये 100 का है, यहाँ 101 लिखा हुआ है नंबर। तो जैसे जैसे ये हीट होगा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती जाएगी, और ये यहाँ वोल्टेज जो होगा वाइज वोल्टेज तो उसको एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ काम आता है NTC कि जो वोल्टेज कम ज़्यादा हो, ड्रॉप हीट होने से जो ड्रॉप होगा उसको पूर्ति करने के लिए ये यहाँ पे लगाया जाता है NTC। तो दोनों चैनल पे सेम ही लगा होगा इस तरह से। 56 की जो रेजिस्टेंस है हमारी 56 ओम की, उसके एक्रॉस लगा रहता है ये, ठीक है। तो दोनों चैनल पे ये हो गया, इस तरह से ये लगा हुआ होता है। और लास्ट में मैंने इसलिए यहाँ से जो 36 वोल्ट की लाइन है वो इसके कलेक्टर पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता कि सारे वायर कहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, जहाँ भी कहीं से जॉइंट होता है वहाँ मैं पॉइंट रखता हूँ इस तरह का, और अगर नहीं होता है तो वहाँ सीधे क्रॉस है, कलर कोड भी अलग होता है। अगर सीधा क्रॉस है बिना डॉट के कोई भी तो आप समझे वहाँ कनेक्ट नहीं है वायर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न दिमाग में ना रहे।
तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बचता है फीडबैक। तो फीडबैक के लिए हम देख लेते हैं नीचे। तो जो इसका E2 होता है वो हमारा सीधा फीडबैक पे जुड़ा रहता है। E2 से जो वायर होगा वो सीधा फीडबैक पे चला जाएगा। और पिछले वाले अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो वहाँ आपको भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट में एक फाइनल इसकी जो वीडियो यानी कि फाइनल जो बनेगी इमेज वो इस तरह की होगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा ये था और सेकंड पार्ट ये है। तो दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ बना दिया है। तो इस तरह से देख लीजिए, जो फीडबैक यहाँ से हमारा निकला था वो यहाँ से होते 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 सीधे E2 पर यहाँ चला जाता है, फीडबैक का यहीं से ले लिया जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है इस बोर्ड में। तो ये था पूरा सेकंड पार्ट, और फाइनल यहाँ देख लीजिए दोनों का मिला के हो गया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पे बने रहें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है इससे थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई होगी, थोड़ी बहुत, और कोशिश करूंगा कि आगे भी आपकी हेल्प होती रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।